तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। नोएडा, फिरोजाबाद और बरसाना रूट के यात्रियों के लिए तोहफा, दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। कान्हा की नगरी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में एसी बस भी शामिल हो गई हैं। आधा दर्जन बस नोएडा, फिरोजाबाद, बरसाना मार्ग पर दौड़ेंगी। जिले को 43 बस मिलनी है। गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, विधायक मेघ श्याम, विधान परिषद सदस्य योगेश नहवार, महापौर विनोद अग्रवाल ने हाईवे स्थित जयपुर सिंहपुरा बस स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर बसों का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व्यक्तिगत कारण के कारण नहीं आ सके। वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। कान्हा की नगरी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बस 200 किलोमीटर चलती है, इनकी क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। योगेश नहवार ने कहा कि मुड़िया मेला पर 1000 बस संचालित की गई थी। विभाग ने काफी अच्छी व्यवस्था की। इससे खुश होकर उन्होंने विभाग को प्रशस्ति पत्र दिया। यज्ञमार वाहनों पर अंकुश लगाने का निवेदन किया जिससे विभाग को लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि मथुरा की शक्ल बदल रही है, सफाई व्यवस्था बेहतर हो रही है, रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। आरएमबीपी अग्रवाल ने बताया कि 2 बस नोएडा, 2 बस फिरोजाबाद, 2 बस बरसाना के लिए चलेंगी। नोएडा का किराया 321 रुपये, बरसाना का किराया 92 रुपये, फिरोजाबाद का किराया 198 और आगरा का किराया 100 रुपये रहेगा। जीएम संचालन अमित कुमार, SRM MM शर्मा, स्टेशन अधीक्षक संतोष अग्रवाल, अनिल कुमार लाहवरिया मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक बस में 42 यात्री यात्रा कर सकेंगे। बस 12 मीटर लंबी है। बस की कीमत करीब 1.85 करोड़ रुपए है। सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठकों का असर, विधायकों के प्रस्ताव पर करीब 70,000 करोड़ से काम कराएगा PWD। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकों का बड़ा असर दिखने लगा है। प्रदेश के विकास को और रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंडलवार विधायकों के साथ की जा रही बैठकों के साथ ही लोक निर्माण विभाग ने विधायकों की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अब तक 12 मंडलों के विधायकों के साथ बैठकें कर चुके हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल की बैठकें होनी हैं। अब तक जिन 12 मंडलों की बैठकें हुई हैं उनमें अकेले लखनऊ मंडल के विधायकों ने सबसे अधिक लगभग 42,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए हैं। अन्य मंडलों से भी 25 से 30,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। PWD के सूत्रों का कहना है कि विभाग के पास करीब 30,000 करोड़ रुपए का बजट है। उत्तर प्रदेश में BEO की भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत घन शिक्षा अधिकारी की भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 को जारी कर दिया गया है, जिससे न केवल भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है बल्कि वर्षों से चली आ रही कानूनी पेचीदगियों को दूर किया गया है। इस संशोधित नियमावली में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटाना है। पहले नियमों के तहत उम्मीदवार को स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि धारक होना अनिवार्य था। इसका अर्थ यह हुआ करता था कि कोई भी अपनी डिग्री को समकक्ष बताकर आवेदन कर सकता था, जिससे बाद में कानूनी विवाद और मुकदमेबाजी की स्थिति बनती थी। अब संशोधन के बाद केवल उन्हीं उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि होगी। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब कोई भी बिना स्पष्ट मान्यता की उपाधि के आवेदन नहीं कर सकेगा। पुरानी नियमावली में LT डिप्लोमा, BTC, BEd या समकक्ष उपाधि को अधिमानी अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त, लेकिन संशोधित नियमों में LT डिप्लोमा और BTC को हटा दिया गया है। यह बदलाव यह संकेत देता है कि अब शिक्षा विभाग की मंशा एक स्पष्ट, विवाद रहित और गुणवत्ता आधारित चयन प्रक्रिया अपनाने की छीनी जाएगी। करोड़ों की कोठी, मुलायम सिंह के आलीशान बंगले पर राज नहीं कर पाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी पर इस समय गाज गिरी हुई है। प्रशासन 3 दशक पहले पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव को आवंटित मुरादाबाद में मौजूद आलीशान बंगले छीनने जा रहा है। इस दौरान प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि यह संपत्ति कई साल पहले समाजवादी पार्टी को किराए पर दी गई थी, लेकिन इसे ज्यादातर 15 साल तक किराए पर देने का प्रावधान है। वहीं जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि हमने नोटिस जारी कर बंगला खाली करने के निर्देश दिए हैं। सिविल लाइंस जैसे पास इलाके में यह बंगला सपा को 250 रुपये हर माह किराए पर दिया गया था। खास बात यह है कि यह बंगला करीब 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कहीं न कहीं इस बंगले को समाजवादी पार्टी की शान माना जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को 31 साल पहले मिले बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर फिलहाल सपा का जिला कार्यालय है। इस संपत्ति का बाजार मूल्य करोड़ों में पहुंच गया है। वहीं अब कहा जा रहा है कि प्रशासन ने बंगले का आवंटन इसलिए रद्द किया है क्योंकि मुलायम सिंह के निधन के बाद इसका नामांतरण नहीं हुआ था। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए जमीन की जरूरत थी और भवन का सरकारी हित में उपयोग करने की योजना बनानी थी, जिसकी वजह से इस संपत्ति को वापस लेने के लिए नोटिस भेजा
भेजा गया है। मौलाना पर कार्रवाई क्यों नहीं? बीजेपी विधायक ने शिवपाल को पत्र लिख अखिलेश पर उठाया सवाल। मौलाना द्वारा अखिलेश की पत्नी पर टिप्पणी करने के मामले में लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव को पत्र लिखा है। विधायक ने पत्र में लिखा कि मौलाना द्वारा सांसद एवं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल पर अत्यंत अश्लील एवं घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसके बावजूद अखिलेश यादव के द्वारा मौलाना के विरुद्ध प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कराई गई है। वह लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उपस्थित महिलाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों के बीच इस विषय पर चर्चा हो रही थी। उनका कहना था कि पति का धर्म पत्नी के सम्मान की रक्षा करना है। जब अखिलेश यादव ने विवाह के समय अग्निदेव को साक्षी मानते हुए जो 7 फेरे लेकर पत्नी की रक्षा का संकल्प लिया था, उन्हें अपनी धर्म पत्नी के सम्मान के लिए मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। उत्तर प्रदेश मौसम। पूरी यूपी में आज और कल हो सकती है भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 2 दिन रिमझिम बारिश के बाद शुक्रवार को लखनऊ में तेज धूप से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। दिन का तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग आईएमडी ने 50 से अधिक जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। वहीं राजधानी में अगले 3 दिन तक छुटपुट बरसात होगी। बीच बीच में धूप होने से उमस बरकरार रहेगी। आईएमडी के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 2 दिन तक सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बाराबंकी, श्रावस्ती समेत आसपास के जिलों में बादल जमकर बरसेंगे। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं छुटपुट बरसात के आसार हैं। चित्रकूट, प्रयागराज, लखनऊ समेत 50 से अधिक जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को हाथरस में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बागपत में 71 मिलीमीटर, बिजनौर में 65 मिलीमीटर और इटावा में 90 मिलीमीटर बारिश हुई है।